बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए दाल की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि इसके साथ पड़ा हुआ मटन छोड़ देंगे लोग और बार बार ये दाल खाने पे मजबूर हो जाएंगे। मतलब अगर आपका कोई मटन नहीं खा रहा, गोश्त नहीं खा रहा, चिकन नहीं खा रहा और आपकी ये दाल खा रहा है तो इसका मतलब है दाल की रेसिपी चिकन और मटन से भी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनती है और यकीन जाने ऐसा ही होगा। आए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दाल, मूंग और मसूर बराबर में ली है और इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको देख के वॉश कर लेंगे। इसके अंदर जो धूल मिट्टी होती है वो साफ़ कर लेंगे। 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसमें दोबारा हम पानी डालेंगे। आप देखें बिल्कुल वॉश हो चुकी है। दोबारा से ये पानी निकाल देंगे और इस सारी दाल को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। यहाँ पे मैंने सारी दाल जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दी है। इसमें बस 2 चीज़ें और जाएंगी। एक पानी ऐड करेंगे हमने इसके अंदर जो है 1 कप दाल के अंदर जो है हमने 1 लीटर पानी ऐड करना है। 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और 1 टीस्पून जो है वो हम ऐड करेंगे हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा आपने या 1 टीस्पून आपने नमक ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर को हम 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे 10 मिनट हो जाएंगे। इसको साइड पे रख देंगे और अब यहाँ पे आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें मैंने लिया 100 ग्राम के करीब ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे गर्म होगा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने आधे मिनट तक फ्राई करना है। आधे मिनट तक हमने तड़का लगाना है सफ़ेद ज़ीरे को। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ के 2 प्याज का पेस्ट बना हुआ है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट बना लिया। अब हमने इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो देखें गोल्डन सा इस तरह का हो जाए। इतना ही हमने फ्राई करना है। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, डार्क नहीं करना। अगर डार्क करेंगे तो आपकी दाल का कलर भी डार्क हो जाएगा। जैसे ही ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा प्याज का और पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरा हुआ लहसुन कुटा हुआ। अदरक नहीं जाता इसमें, सिर्फ लहसुन ही ऐड करना है आपने। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें मेरे पास तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, उनका पेस्ट बना है वो ऐड किया है। इसको हम पकाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जो है मैंने कुटी लाल मिर्च लिए, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी लेंगे और इसके साथ यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, ये ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी पकाई करनी है। अब हम इसकी इतनी पकाई करेंगे कि जो इसका ऑयल है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 5 मिनट पकाना है और यहाँ पे इस लुक में आ जाएगा। ऑयल साइड पे हो गया। अब आते हैं दोबारा दाल की तरफ। तो यहाँ पे देखें दाल हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ये देखें, और इसमें तकरीबन जो है 20% तक पानी रह गया है। अब ये सारी दाल जो है हमने जब मसाला तैयार हो जाएगा तो मसाले में ऐड कर देनी है। मैंने 10 मिनट तक सिर्फ प्रेशर कुकर के अंदर दाल को बॉयल किया है तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो गई थी। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपने मसाले को और दाल को। फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही यहाँ पे आपने मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी पकाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट बाद ये देखें बुलबुले से बनने शुरू हो गए हैं और दाल नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गई। जब दाल आपकी नीचे से लगना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपकी दाल तैयार है। तो मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि इसके अंदर कोई कमी बेशी हो तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे हमें पकाते हुए मज़ीद 2 मिनट हो चुके हैं और दाल की लुक इस तरह से आ गई है और दाल हमारी इस तरह से बन गई है। यानी कि इसके अंदर अब पानी नहीं है। जो दाल के अंदर पानी था वो भी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हरा धनिया और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को करेंगे बंद। बंद करने के बाद अब यहाँ पे
देखें, दोबारा से ढक्कन उतारते हैं और यहाँ पे खुशबूदार, मज़ेदार और मुर्ग और चिकन मटन 20 से कई गुना बेहतर लजीज दाल बनी है। यकीन जाने आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप मेरी दाल ये बनी हुई खाएंगे तो आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही सादा तरीके से आपको रेसिपी दी है, तो इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइनल लुक, तो ये हमारी दाल रेडी है। आप चाहें तो दाल चावल के लिए भी ये दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं। कमाल की दाल बनी है। तो इसको लगाते हैं थोड़ा सा तड़का देसी घी का। तो मेरे पास यहाँ पे देसी घी है, उसको मैंने गरम किया और गरम करके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं देसी घी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दें। अगर आज की आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।